और जिस रेट के हिसाब से हमारा जो सेब है 2010 में बिकता था, वो उसी रेट में आज भी हमारा सेब बिक रहा है। कोई भी एमओयू सरकार और अदानी का साइन नहीं हुआ है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर निर्धारित नहीं की गई है। प्रीमियम सेब है, जो एक क्वालिटी का सेब है, वो 76 रुपए हमसे खरीदा जाता है और जब वो मार्केट में बिकता है तो 280 से 300 रुपए प्रति किलो से बेचा जाता है। एपीएमसी एक्ट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है इन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। 2017 का जो रेट था वो ज्यादा है और 2022 का कम है। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप पुनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ हिमाचल के दो किसान रंजन और प्रवीण जुड़े हैं। आज हिमाचल के किसानों ने अडानी के जो साइलोज हैं, सेब किसान हैं, उन्होंने उनका घेराव किया हुआ है और लगातार कई दिनों से सेब किसानों का हिमाचल में आंदोलन चल रहा है। उनकी मांगे क्या हैं, ये सब हम जानेंगे। सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या मांगे हैं आप लोगों की? आप क्यों जो अडानी है उसके गोदामों को, सेब गोदामों को घेर के बैठे हैं, या फिर सरकार के खिलाफ क्यों हैं आप? हाँ, देखिए मनदीप जी, मांगे तो यहाँ पे बहुत सारी हैं और 20 सूत्रीय हमारा जो मांग पत्र है, और हम चाह रहे हैं कि सरकार वो 20 की 20 मांगे हमारी माने, क्योंकि आज के समय में जो है हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जो हमें रेट मिलना चाहिए सेब का, वो हमें वो उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और इसके कारण क्या है, हमारा जो दिन प्रतिदिन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उससे हमारा जो डेली नीड्स हैं वो उसको भी पूरा करना मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे किसान यहाँ पे ऐसे हैं जिनका सेब कम होता है, कोई 100 पेटी है, 200 पेटी है, 300 बॉक्सेस वाला है। उनको आज के समय में देखिए, आप पहले कहा गया था कि भी जो एसेंशियल आइटम्स है उस पर जीएसटी को एक्सक्लूड किया जाएगा, मगर आज आप देखिए जीएसटी कार्टन्स पे लगाया है। कार्टन्स के बाद अब धीरे धीरे वो जो है हमारी जो खाद है, आप पहले हमारा जो खाद जो हम मैन्योर्स यूज करते हैं 800-900 रुपए का जो एक कट्टा आता था, आज के समय में वो जो बैग है वो तकरीबन 1700 to 1800 रुपीज का हो गया। और इससे क्या है, इससे हमारी जो सिर्फ एक साल की बात कर रहा हूं मैं आपकी, एक साल के अंदर जो है कीमतें डबल हो गई है। और जिस रेट के हिसाब से हमारा जो सेब है 2010 में बिकता था, वो उसी रेट में आज भी हमारा सेब बिक रहा है। तो कारण ये जो चीजें हैं, इसकी वजह से हम लोगों को जो आज के समय में है बहुत मुश्किल हो रहा है अपनी जो रोजी रोटी है उसको बचाना। दूसरी चीज है, यहाँ पे एपीएमसी एक्ट है, उस एक्ट को हम इंप्लीमेंट करने की लगातार मांग कर रहे हैं। आज के समय में अगर वो एपीएमसी एक्ट लागू होता तो जो जब भी हम सेब लेके जाते हैं तो आड़ती जो वो खरीदता है, जो वहां पे बोलियां लगाता है और लदानियों को बेचता है, तो हमसे वहां पे 30 रुपीज चार्ज किए जाते हैं पर बॉक्स। और अगर किसी की 2000 बॉक्सेस होते हैं, अगर सिर्फ 20 रुपीज की एवरेज भी लगाएं तो 40,000 रुपीज हमसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जा रहा है। सिर्फ 7 रुपीज चार्ज होना था लोडिंग और अनलोडिंग का, वो हमसे 30 रुपीज लिया जा रहा है। दूसरी चीज है कि एपीएमसी एक्ट, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर है इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करने में, और इसकी वजह से जो आज एक किसान और बागवान है वो बहुत पिछड़ रहा है। क्योंकि आज देखिए कश्मीर में सेब पहले हमसे कोई लगभग 15 से 20 दिन लेट सीजन शुरू होता था, जब यहाँ पे क्लोजिंग की ओर सीजन होता था हिमाचल में, तो कश्मीर का जो सेब है वो शुरू होता था। मगर आज के समय में कश्मीर के अंदर भी हाई डेंसिटी शुरू हो गया है, और हाई डेंसिटी वो लेके तो आ गए, बट मार्केट में हम लोगों को एक ऐसा एटमोस्फेयर, एक ऐसा एनवायरमेंट नहीं क्रिएट किया है। अब वो वाला सेब भी सेम, जब यहाँ पे सीजन शुरू होता है वो भी वहां पे भी सेम सीजन शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, मार्केट में कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं वो बहुत डाउन आ जाते हैं। और जो मेन चीज है, मेन चीज यहाँ पे मैं एक ही चीज जो जिसपे फोकस है वो है हमारा ये जो एनवायरमेंट, एक एटमोस्फेयर हमें चाहिए, एक जहां पे एक पॉजिटिव एटमोस्फेयर है। क्योंकि आज हम लोग यूथ हैं, है ना, मैंने मास्टर्स किया है कॉमर्स में और आज के समय में मैं बागवानी कर रहा हूँ। कारण क्या है, कारण मुझे ये लगा कि जब आज बाहर अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो एटलीस्ट मैं यहाँ पे अपना करियर एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। बट आज के समय में यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा आज के समय में सर्वाइवल के लिए फाइट हो रही है।
बट गवर्नमेंट जो है हम लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक बना के रख दिया है। जब वो हमारे पास आते हैं 5 साल में उन्हें हमारी याद आती है सिर्फ वोट के लिए। बट जब अच्छा आज रंजन हम जी, यहाँ पे जी 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 रंजन जी आप लगातार इसके ऊपर बोल रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो ये आप लोगों को का आंदोलन है, ये कब से शुरू हुआ है और अब तक इस आंदोलन में आप लोग क्या क्या कर चुके हैं? जैसे मुझे पता चला कि इससे कुछ दिन पहले आपने जेल भरो आंदोलन किया था, शिमला राजधानी का भी घेराव किया था। तो ये मोटा मोटा सेब किसानों का जो आंदोलन है हिमाचल का, ये कब से शुरू हुआ और इसमें को किस किस किस्म की किसान यूनियन या जत्थेबंदियां कौन कौन सी हैं, ये मैं जानना चाहता मनदीप जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हम सभी किसान संगठनों ने ये निर्णय लिया कि अलग अलग लड़के कुछ नहीं होगा। 1.5 साल जी पूर्व सभी किसान संगठन बैठे, सभी को न्योता दिया गया। उसमें हमने ये चर्चा की कि अगर हम अकेले अकेले लड़ते रहे तो हमारी जो बात है उसका वजन सरकार के पास नहीं होगा। तो वहां पे ये निर्णय लिया गया कि हम सभी लोगों को मिलकर लड़ना पड़ेगा। अपने डंडे झंडे पॉलिटिकल एफिलिएशंस को दरकिनार करते हुए हम लोगों ने एक संयुक्त किसान मंच का निर्माण किया जो टोटली नॉन पॉलिटिकल था। तो 1.5 वर्षों से लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कुछ आंदोलन किए। जब अडानी ने अपने रेट खोले तो वो काफी कम थे, लेकिन आंदोलन के चलते क्या हुआ कि जो लेटेस्ट स्टेजेस पे आपका मंडियों के अंदर रेट बागवानों को मिले वो काफी बेहतर मिले। तो वो किसानों और बागवानों की जीत थी, उससे हमें प्रेरणा मिली। और इस वर्ष भी हमने जब देखा कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज अडानी के खिलाफ जो हमारा धरना प्रदर्शन है, 2017 के अंदर जो इसने रेट खोले थे और जो 2022 के अंदर खोले हैं, उसके अंदर का जो अंतर है कम से कम 10 से 12 रुपए का है। 2017 का जो रेट था वो ज्यादा है और 2022 का कम है। लेकिन इन 5 वर्षों के अंदर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हमें एक पेटी को पैदा करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो 400 रुपए थी, तो लगभग वो 700 से 800 रुपए प्रति पेटी बैठ गई है। लेकिन हमें दाम कम मिल रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो गत्ता आज के समय में हम लोगों को मिल रहा है, सरकार ने उसके ऊपर जीएसटी लगा दी है। और जो आपका ट्रे है, अंडे की जो ट्रे कंपनी बनाती है उसके ऊपर 1 रुपए का इजाफा नहीं होता है। लेकिन जो सेब के लिए पैकेजिंग के लिए जो अंडे की ट्रे इस्तेमाल होती है, 200 से 250 रुपए गुना वो बढ़ गया। तो जब हमने सरकार से पूछा तो सरकार ने बोला हमने कॉस्टिंग को कैलकुलेट नहीं किया, हमने कोई असेसमेंट नहीं की, अब हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो उसके चलते हमने विधानसभा नहीं, माफ कीजिएगा, सचिवालय का भी हमने घेराव किया। और पिछले 17 तारीख को हमने जेल भरो आंदोलन किया, जिसके चलते सरकार के ऊपर एक दबाव बना और उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि आपको भी हैरानी होगी कि अदानी का यहाँ स्टोर लगा है और अदानी कहता है कि कम से कम 25,000 मीट्रिक टन से इस बार हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। इसके अंदर कोई भी एमओयू सरकार और अदानी का साइन नहीं हुआ है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर निर्धारित नहीं की गई है। तो इसी के चलते हमने पहले भी कहा है कि हम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे किसानों और बागवानों को संगठित करते हुए हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारी मांगों को इसके अंदर पूरा नहीं किया गया। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल और मेरा ये रहेगा कि 1 साल पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर भी किसानों का आंदोलन चला। 3 कृषि कानून थे उनके खिलाफ भी, और उनमें भी अडानी और अंबानी के खिलाफ जो कॉर्पोरेट घराने थे उनके खिलाफ वो किसान नारे भी लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ भी थे। और एपीएमसी जो मंडियां थी उनको बचाने का आंदोलन भी था वो। तो क्या उससे आप लोगों का जुड़ा हो पाया? और दूसरा, अब हिमाचल में देख रहा हूँ, हिमाचल में भी अडानी के खिलाफ एक घेराबंदी आप लोग कर रहे हो। तो किस किस्म के डर हैं? अडानी या फिर कोई कॉर्पोरेट हाउस है या बड़े प्लेयर्स हैं जो आप जैसे छोटे बागवानों या छोटे किसानों को किस चीज का डर है? क्योंकि अब अडानी के हम उसमें स्टोर में जाएंगे तो सेब 250 रुपए किलो मिल रहा है, आपसे कितने रुपए किलो वो लोग खरीद रहे हैं? ये एक बार जरूर हमें बताइए। मनदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। हमसे सेब खरीदा जाता है, जो प्रीमियम सेब है, जो एक क्वालिटी का सेब है, वो 76 रुपए हमसे खरीदा जाता है। और जब वो मार्केट में बिकता है तो 280 से 300 रुपए प्रति किलो से बेचा जाता है। और जहां तक आपने कॉर्पोरेट घराने की बात की, हमारी इसके अंदर साफ समझ है कि जो आज सरकार की जो नीतियां हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के साथ है, नीतियों के साथ है। आज की सरकारें कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट पे निकल गई है। और जब पूरी दुनिया के अंदर आपका कोरोना महामारी आई तो जो ये बड़े बड़े पूंजीपति है, इन लोगों ने देखा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सारी घाटे में गई। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था वो में रहा
क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो जाए, लेकिन अन्न खाना लोग नहीं छोड़ेंगे, फ्रूट खाना नहीं छोड़ेंगे। तो सरकारों के थ्रू पूंजीपतियों ने इस बात को समझा कि हम इस तरह की पॉलिसीज का निर्माण सरकारों के थ्रू कराएंगे कि हमें भी एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसने का मौका मिले, ताकि हम जो ये एग्रेरियन सोसाइटी है या हमारा इतना बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर 64% जो आबादी है वो आज भी अपना गुजर बसर करती है, इसे टेक ओवर करने के लिए जो 3 कृषि कानून थे, हम तो बधाई देते हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों को कि उन लोगों ने जिस एकजुटता के साथ इस आंदोलन को लड़ा और जो तीनों कृषि कानून थे उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। और ये बात आपकी सही है कि आज की जो नीतियां है वो बड़े बड़े घरानों को, जो कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट घराने हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए है। और जो ये खुला बाजार, खुला व्यापार की नीति है, इसके चलते जो किसान है सबसे ज्यादा काम अपने खेतों के अंदर करता है, अपने बगीचों के अंदर करता है, उसकी आय जो है वो साल दर साल घटती जा रही है। लेकिन जो ये प्राइवेट प्लेयर्स है, जो मिडल मैन है, उनकी जो कमाई है वो साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसके चलते जो किसानी है, बागवानी है, वो संकट के समय से गुजर रही है। और अगर यही स्थिति रही, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग और जो हमारा प्रॉफिट है वो आपका साल दर साल बराबर होता जा रहा है, और आने वाले समय के अंदर अगर मैं हिमाचल की बात करूं, लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, और 5500 करोड़ की ये आर्थिकी है। और हिमाचल के जो बागवान है 13.5% जो हिमाचल प्रदेश की जीडीपी है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है। अगर इतने ज्यादा लोग अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो सरकार के पास हमें रोजगार देने के लिए साधन तो है नहीं, हम तो उल्टा रोजगार देने वाले लोग हैं। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है, आप उसे निभाए। आप किसानों और बागवानों को कॉर्पोरेट्स के भरोसे मत छोड़िए, यही हमारी उन लोगों से गुजारिश है। क्योंकि जो नीतियां है वो स्पष्ट तौर पे आज बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए बनाई जा रही है, जिसके चलते आज किसानी और बागवानी संकट के समय से गुजर रही है। बल्कि मनदीप जी, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। राजन जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया। अब देखिए, कोरोना के समय में एक जो शब्द है वो हर एक की जुबान पे था, वो था इम्यूनिटी, राइट। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा फोकस रहा है कि हमारा जो खान पान है वो अच्छा रहे, फल और फ्रूट हमारी डाइट में होना चाहिए, विटामिन सी का कंटेंट हमारी डाइट में होना चाहिए। आप देखिए, हमारी आज आप कोई भी क्या नाम, जो पुराने न्यूज़पेपर्स हैं उसमें देखिए, या हर जगह पे एक कहा जाता है गवर्नमेंट के सर्वेज, 80% हमारे जो पॉपुलेशन है प्रोटीन डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंट है। और जो ये पैदावार हम लोग कर रहे हैं, ये जो फ्रूट है, ये कहीं ना कहीं ये जो इम्यूनिटी है इसको डेवलप करने में वर्क करता है। कहां तो सरकार को, हम लोगों को हेल्प करना चाहिए कि ये लोग जो हैं, ये हमारी जो पॉपुलेशन है उनको हेल्प कर रहे हैं इम्यूनिटी लेवल्स को रेज करने में। बट दिक्कत ये है, आज फार्मास्यूटिकल का जो बिजनेस है उसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज हैं किसानों के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए बन रही है ताकि उन लोगों को फायदा दिया जाए। तो हम तो हमारी एक ही जी हाँ, मैं आप दोनों से इस बातचीत को थोड़ा खत्म करने की तरफ ले चलते हैं, और मैं आप लोगों से एक आखिरी दरख्वास्त करना चाहूंगा कि हरियाणा या पंजाब या भारत के सूबे के जो और किसान है जो आप लोगों के इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनसे आपकी क्या गुजारिश रहेगी, क्या रिक्वेस्ट रहेगी, वो अगर आप कोई अपनी बात कहना चाहें, आखिरी बात, तो जरूर अपील करना चाहें। मैं तो यही अपील करना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो पिछली बार का जो दिल्ली का आंदोलन था, उस आंदोलन से हिमाचल का जो बागवान है, किसान है, वो भी प्रेरणा ले रहा है। जो नीतियां है वो पंजाब, हरियाणा और देश के अन्य जो किसान है, बागवान है, उनके लिए भी वही है और हमारे लिए भी वही है। हम एक ब्रॉडर यूनिटी बनाना चाहते हैं, जो देश के दूसरे राज्यों के जो किसान और बागवान है, हम चाहते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड आंदोलन बने, कि जो सिर्फ पंजाब और हरियाणा तक सीमित ना रहे, वो पूरे देश के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड आंदोलन बने। और हम कंधे से कंधा मिलाकर, अगर हमें दिल्ली भी आना पड़े, हम तैयार है लंबी लड़ाई के लिए, मिलकर लड़ेंगे। अगर हम मिलकर लड़ेंगे, निश्चित तौर पे जो ये पॉलिसीज है इनके अंदर परिवर्तन आप देखेंगे। क्योंकि 1 साल पहले जो 3 कृषि कानून थे उन्हें भी वापस लिया गया, उन्हें निरस्त किया गया, और इसी यूनिटी को बनाते हुए, किसानों और बागवानों की एकता को बनाते हुए, हम हिंदुस्तान के अंदर एक नारा देंगे कि जो हिंदुस्तान का किसान और बागवान है वो एक है, चाहे वो पंजाब का है, हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है। अब एक ही नारा होगा, हिंदुस्तान का किसान और बागवान की एकता जिंदाबाद। इसी नारे के साथ हम अपनी आवाज को मिलकर बुलंद करेंगे। जी
जी, शुक्रिया परवीन और रंजन, और मेरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग का जो ये आंदोलन है ये सफल हो और जो हिमाचल के सेब किसान हैं वो अपना सही मुनाफा उन तक पहुंचे और उनके परिवार अच्छे से चल सकें। शुक्रिया। जी, थैंक यू।